हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आगे जो चैप्टर्स आएँ उनमें भी हमें इन टर्म्स की ज़रूरत पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। हम शुरुआत करते हैं इनकम्पैटिबिलिटी से। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है ये समझते हैं। अगर हम बात करें इनकम्पैटिबिलिटी की, तो इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के लिए कंपैटिबल नहीं है, यानी उसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर सकती है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनकम्पैटिबल, और उस प्रोसेस को या उस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनकम्पैटिबिलिटी जो शब्द है वो आपने पहले भी सुना होगा जब हम लोग पॉलिनेशन की बात कर रहे थे। पॉलिनेशन में हमने कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बात की थी और केमिकल्स के बारे में भी बात की थी। कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात की थी कि क्यों एक पर्टिकुलर पोलन एक पर्टिकुलर स्टिग्मा पर फर्टिलाइज करता है या क्यों नहीं करता है। तो वहाँ हमने इनकम्पैटिबल जो चीज़ें थी उनके बारे में पढ़ा था और इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में जाना था। तो अब हम बात करते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी एक्चुअली में है क्या। अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएँ तो इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि कुछ वायबल गैमेट्स, यानी जो वायबल गैमेट्स यानी कि ऐसे गैमेट्स जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता है, पर उसके बावजूद भी वो आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, आपस में कंबाइन नहीं कर पाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इट इज इनएबिलिटी ऑफ वायबल गैमेट्स टू फ्यूज, यानी कि जो हमारे वायबल गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनकी क्षमता नहीं है ऐसी। तो ये होता है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी। अब इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप का होता है, यानी टू टाइप्स का होता है। पहला जो है वो है इंटरस्पेसिफिक, और दूसरा जो टाइप है वो है इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी एंड इंट्रास्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रास्पेसिफिक को हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं, और इस नाम से ये ज़्यादा फेमस है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये जो हमारा इंटरस्पेसिफिक होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास वायबल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, गैमेट्स वायबल होते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है कि वो फर्टिलाइज कर सकते हैं, पर वो आपस में फ्यूज नहीं कर पाते, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। ठीक है, आपस में वो फ्यूज नहीं कर पाते हैं। तो इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक में अंतर क्या है? तो इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है कि अलग अलग स्पीशीज के वायबल गैमेट जब आपस में फ्यूज नहीं कर पाते हैं, अलग अलग स्पीशीज के वायबल गैमेट्स जब आपस में फ्यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। यानी कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के गैमेट के साथ फ्यूज नहीं कर सकती है, यानी कि एक स्पीशीज का गैमेट दूसरी स्पीशीज के गैमेट के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। अब ये जो इंटरस्पेसिफिक है ये क्यों होती है? तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। वैसे तो हर एक चीज़ आर्टिफिशियली की जा सकती है, पर फिर भी वैसे ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जहाँ पर कि क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट्स ऐसा करते हैं। जब हमें दूसरी स्पीशीज के पोलन को नहीं एक्सेप्ट करना होता है और एक हम बोल सकते हैं हाइब्रिड चीज़ नहीं बनानी होती है, वो प्योर लाइन ही रखना चाहते हैं,
तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए वो इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी दिखाते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से दूसरी स्पीशीज के जो पोलन है या जो दूसरी स्पीशीज का गैमेट है वो एक स्पीशीज के साथ नहीं कर पाएगा फ्यूज। अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, तो इंट्रा स्पेसिफिक या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, इसके नाम से ही हमें पता चलता है। जब एक गैमेट अपनी ही स्पीशीज के गैमेट के साथ फ्यूज नहीं कर पाता है, फ्यूज करने में कैपेबल नहीं होता है, तो उसको सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पोलन ग्रेन से, यानी पॉलिनेशन से। अगर पोलन ग्रेन अपनी ही स्पीशीज के प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर पोलन ट्यूब नहीं बना पा रहा है और गैमेट्स को यानी मेल गैमेट्स को नहीं पहुंचा पा रहा है फीमेल गैमेट तक, यानी फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, तो अगर ऐसा पोलन ग्रेन नहीं कर पा रहा है, सक्सेसफुल पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अपनी ही स्पीशीज के प्लांट पर, तो इसका मतलब वो क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि खुद से ही इनकम्पैटिबिलिटी है, खुद की स्पीशीज के प्लांट के लिए ही। या फिर हम बोल सकते हैं सेम स्पीशीज के गैमेट ही आपस में फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी एक नेचुरल फिनोमिना है जहां पर प्लांट जो है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए इसको शो करते हैं। ऐसे केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते, तो ये किया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, और क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए क्या होती है हमारे पास, इंटर स्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी होती है। तो इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें इंट्रा स्पेसिफिक की यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, तो ये दो टाइप की हो सकती है, एक होती है मॉर्फोलॉजिकल और एक होती है फिजियोलॉजिकल। तो ये तो बात हमारी हुई इनकम्पैटिबिलिटी की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में जो कि है एपोमिक्सिस। तो अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, तो एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर नया इंडिविजुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। अब आप सोचेंगे ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, इसमें एपोमिक्सिस क्या है, तो अभी आप अगली स्टेटमेंट तो सुनिए। एपोमिक्सिस में ये एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर कि जो नया इंडिविजुअल बनता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, पर ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एपोमिक्सिस में सीड फॉर्मेशन होती है पर गैमेट का फ्यूजन ही नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। तो है ना ये कमाल की बात कि एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है सीड। तो है ना ये एक ऐसी प्रोसेस जहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, क्योंकि सीड तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनता है पर बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बिना फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस से जो इंडिविजुअल बनता है वो होता है एपोमिक्ट। तो जो इंडिविजुअल होता है वो होता है एपोमिक्ट, उसको कहते हैं हम एपोमिक्ट। तो एपोमिक्सिस की ये बात हुई। तो एपोमिक्सिस जो है वो शब्द लिया कहाँ से गया था, एपोमिक्सिस को एपोमिक्सिस क्यों कहते हैं। एपोमिक्सिस जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जो कि है, एक चीज है हमारी एपो और दूसरी चीज है हमारी मिक्सिस या मिक्सी। तो जो हमारा एपो होता है उसका मतलब होता है विदाउट, एपो का मतलब होता है विदाउट, और इसका मतलब होता है मैरिज। एपो का मतलब होता है विदाउट और इसका मतलब होता है मैरिज, यानी कि विदाउट मैरिज। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे कि शादी के बिना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ पर सीड बन गया। तो ये जो शब्द लिया गया है ये लिया गया है विदाउट मैरिज से, ठीक है। तो इससे हम इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो एपोमिक्सिस में हम लोग ये समझ गए कि क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के सीड बन जाता है। अब एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो नया इंडिविजुअल बनता है वो बिल्कुल क्लोन होता है अपने पेरेंट का, क्योंकि एक्चुअली में है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अपने पेरेंट का बिल्कुल क्लोन होता है। और जो ये क्लोन होते हैं, यानी कि ये जो क्लोन पॉपुलेशन के मेंबर्स होते हैं, इनको हम रेमेट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, रेमेट, ठीक है। तो ये बात हुई एपोमिक्सिस की। अब एपोमिक्सिस अलग अलग
प्रोसेसेस से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस पार्ट का इस्तेमाल करके हो रहा है, किस पार्ट से जो है नया प्लांट जो है बन रहा है, ठीक है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस पार्ट की हेल्प से हो रहा है, उसके बेसिस पर हम इसके अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ सकते हैं, यानी कि अलग अलग इसके तरीके हो सकते हैं। तो इस बेसिस पर जो एपोमिक्सिस होता है वो 3 तरीके से हो सकता है, यानी कि उसकी 3 तरीके की प्रोसेस हो सकती हैं, 3 पाथ हो सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक होता है हमारा एपोस्पर्मी और एक होता है हमारा एपोगैमी और थर्ड होता है हमारा पार्थिनोजेनेसिस। तो ये प्रोसेसेस हैं, एपोमिक्सिस की प्रोसेसेस है, यानी 3 तरीके हैं जिनसे एपोमिक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ कि किस पार्ट का इस्तेमाल करके किस पार्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एपोमिक्सिस होता है, यानी कि नया इंडिविजुअल बनता है। तो एपोस्पर्मी, एपोगैमी और पार्थिनोजेनेसिस, इसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें पहले वाले की, जो कि है एपोस्पर्मी, तो इसमें क्या होता है, जो न्यूसेलर होता है, जो डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल होता है, उससे हो सकता है नया इंडिविजुअल आ सकता है। दूसरी चीज जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल है उससे आ सकता है। तीसरी चीज ये है कि जो हमारा स्पोरोफाइट है उससे आ सकता है। तो 3 चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज है हमारी न्यूसेलर सेल, ठीक है, न्यूसेलर सेल हो सकता है जो कि डिप्लॉयड होना चाहिए, ठीक है, न्यूसेलर सेल हो सकता है जो कि डिप्लॉयड होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 2n लिख सकते हैं। या फिर ये मेगास्पोर मदर सेल से भी डेवलप कर सकता है नया इंडिविजुअल, मेगास्पोर मदर सेल से भी डेवलप कर सकता है। तीसरी चीज ये डेवलप कर सकता है स्पोरोफाइट से। तो 3 चीजें हो सकती हैं एपोस्पर्मी में, ये डेवलप कर सकता है न्यूसेलर सेल से जो कि डिप्लॉयड होना चाहिए, मेगास्पोर मदर सेल से कर सकता है और स्पोरोफाइट से कर सकता है डेवलप। तो नया इंडिविजुअल अगर इन तीनों से डेवलप करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एपोस्पर्मी बोलते हैं। ये टाइप ही है एपोमिक्सिस का। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एपोगैमी। एपोगैमी क्या होता है, जैसे कि हमें गैमी से पता चलता है तो ये गैमेटोफाइट से रिलेटेड है। जब जो नया इंडिविजुअल है वो गैमेटोफाइट से बनता है, जब नया इंडिविजुअल गैमेटोफाइट से बनता है तो इसको हम एपोगैमी बोलते हैं। तो गैमी से आप याद रख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से अगर नया इंडिविजुअल बनता है तो दिस इज एपोगैमी फ्रॉम गैमेटोफाइट। अब इसमें 2 चीजें हैं, ये जो प्रोसेस है एपोगैमी की ये अलग अलग होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लोअर प्लांट्स और हायर प्लांट्स में। कैसे? हायर प्लांट्स जो होते हैं, हायर प्लांट्स में गैमेटोफाइट डिप्लॉयड होना चाहिए एपोगैमी के लिए, यानी सिर्फ डिप्लॉयड प्लांट्स ही, मतलब कि डिप्लॉयड गैमेटोफाइट ही एपोगैमी कर सकते हैं हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स में सिर्फ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट वाले प्लांट्स ही एपोगैमी कर सकते हैं। उसी तरीके से लोअर प्लांट्स में क्या होता है, लोअर प्लांट्स में डिप्लॉयड वाले भी उतने सक्सेसफुल होते हैं एपोगैमी करने में और हेप्लॉयड वाले भी, तो इक्वल चांसेस होते हैं जो हेप्लॉयड है गैमेटोफाइट उसके भी और डिप्लॉयड के भी, दोनों ही क्या कर सकते हैं, एपोगैमी कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई एपोगैमी की। फिर एक प्रोसेस आती है जिसका थर्ड पार्ट है, वो है पार्थिनोजेनेसिस। फिर आती है पार्थिनोजेनेसिस, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा पहले भी। तो पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, जब सिंगल गैमेट से नया इंडिविजुअल बन जाता है उस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जब एक ही गैमेट से नया एक इंडिविजुअल बन जाता है उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। वो गैमेट हमारा मेल गैमेट भी हो सकता है, वो हमारा फीमेल गैमेट भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो हायर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। वैसे ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो ही नए इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं। तो बेसिकली पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सिंगल गैमेट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल और सिंगल gamete changes into new individual. So it is this. So this is also basically a asexual process because there is no fusion of gametes and there is no fertilization. यहाँ पर ना तो कोई fusion है ना कोई fertilization है, that's why it is also a kind of asexual reproduction. बट हम इसको अलग ही पढ़ते हैं। तो ये बात हुई पार्थिनोजेनेसिस की। तो ये 3 टाइप्स हो जाते हैं हमारे एपोमिक्सिस के। अब और भी कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। अब एक और टर्म होती है पार्थिनोकार्पी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में। तो कंफ्यूज होने वाली बात ही है क्योंकि शब्द जो है, जो वर्ड है वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी लगभग एक जैसा है, तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस बहुत अलग है। तो पार्थिनोकार्पी जो है
वो रिलेटेड है हमारी फ्रूट से। ठीक है, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाता है। बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बनता है दैट इज पार्थिनोकार्पी। इसका एग्जाम्पल है बनाना। बनाना में कोई फ्यूजन नहीं होता है, बनाना के प्लांट में, और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मेल और फीमेल गैमेट का। क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मली ही जो है वो फ्रूट बन जाता है। इसीलिए जो फ्रूट होते हैं ये सीडलेस होते हैं, इनमें कोई सीड नहीं होता है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये बात होती है पार्थिनोकार्पी की। तो याद रखना है, पार्थिनोजेनेसिस में एक सिंगल गैमेट एक नए इंडिविजुअल में बदलता है, जबकि पार्थिनोकार्पी में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है। तो इस तरीके से ये बात हुई पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस की। अब एक और टर्म है जो कि है पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं, यानी सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं। तो ये बात हुई हमारी पॉलीएम्ब्रियोनी की। इसी तरीके से ये कुछ टर्म्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ये एग्जाम्स में भी आ जाते हैं और कंसेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हमारे लिए ज़रूरी हैं। बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये टर्म्स डिस्कस करनी चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।